नमस्कार, न्यूज 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनाक्षी वर्मा। सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज के हेडलाइंस पर। जनपद के 64वें जिलाधिकारी के रूप में वरिष्ठ आईएएस गौरीशंकर प्रियदर्शी ने संभाला चार्ज। सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने को बताया अपनी प्राथमिकता। मुजफ्फरनगर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 4 शातिर शराब तस्करों को गिरफ्तार कर हरियाणा शराब की 290 अवैध पेटियां की बरामद। चरथावल में दिन दहाड़े एक मेडिकल स्टोर मालिक पर एक युवक ने की फायरिंग। शटर बंद कर स्टोर संचालक ने बचाई अपनी जान। नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक दोबारा हुई निरस्त। केवल 6 सभासद ही बैठक में पहुंचे। बोर्ड बैठक के दोबारा निरस्त होने पर 34 सभासदों ने की प्रेस वार्ता। एजेंडे के प्रस्तावों में गड़बड़ी का लगाया आरोप। किड्जी प्ले स्कूल में धूमधाम से मनाया गया मजदूर दिवस। विद्यालय के मजदूर श्रेणी कर्मचारियों को उपहार देकर किया गया सम्मानित। रविवार की देर रात पान मंडी स्थित सरकारी राशन की दुकान से पुलिस ने बरामद किया 2 ट्रॉली अवैध गेहूं। राशन डीलर को लिया हिरासत में। उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग श्रमिक संघ ने मजदूर दिवस पर एक सम्मेलन कर कर्मचारियों की समस्याओं का उठाया मुद्दा। अधिशासी अभियंता को सौंपा ज्ञापन। फेडरेशन ऑफ मेडिकल एवं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी विभिन्न मांगों का उठाया मुद्दा। कस्बा चरथावल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हुआ खबर का असर। डिप्टी सीएमओ ने सीएचसी में की जांच पड़ताल। डॉक्टरों में मचा रहा हड़कंप। पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान ने की पत्रकारों से वार्ता। प्रधानमंत्री को बताया सियासी शख्सियत। गांव सिखेड़ा में स्कूली बच्चों द्वारा निकाली गई यातायात जागरूकता रैली। एएसपी मणिलाल पाटीदार ने हरी झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना। गांव बिलासपुर की महिलाओं ने जिला प्रशासन को सौंपा शिकायती पत्र। प्राथमिक विद्यालय पर लगाया सरकारी योजनाओं के तहत शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र न देने का आरोप। गांव मुकंदपुर के ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी से मिलकर तालाब को कब्जे मुक्त कराने की मांग। 2 मई को मनाए जाने वाले अस्थमा दिवस के चलते सोमवार को डॉक्टरों की टीम ने की प्रेस वार्ता। रोग संबंधी दी महत्वपूर्ण जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। जनपद के 64वें जिलाधिकारी के रूप में सोमवार के दिन वरिष्ठ आईएएस गौरीशंकर प्रियदर्शी ने चार्ज ग्रहण किया। चार्ज ग्रहण कर नवनियुक्त जिलाधिकारी ने पत्रकारों से वार्ता की। जनपद के 64वें जिलाधिकारी के रूप में सोमवार को वरिष्ठ आईएएस गौरीशंकर प्रियदर्शी ने चार्ज ग्रहण किया। वह सर्वप्रथम पीडब्ल्यूडी के अतिथि गृह पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ये कर ले पहले सर। इसके बाद श्री प्रियदर्शी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर विधिवत रूप से कोषागार में चार्ज लिया। ये भी हो गया। क्या हो गया पुलिस एकदम? बता देना। हाँ सर, काम का
ओके पुराने वाले हटते रहते हैं माइंड ऑफ इसके बाद उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय में पत्रकारों से औपचारिक वार्ता की। उन्होंने बताया कि जनता की शिकायतें सुनकर उनका समय से निस्तारण कराना उनकी प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा किसानों की समस्याओं को त्वरित निस्तारित करना भी उनकी प्राथमिकता रहेगी। साथ ही कहा, इससे पूर्व भदोही, बागपत, आजमगढ़, इटावा, फतेहपुर, बदायूं, बुलंदशहर, रामपुर और लखनऊ में बतौर जिलाधिकारी रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि वह अपने अनुभव से जिले को अधिकाधिक विकास देने का प्रयास करेंगे। साथ ही कहा, जनता की शिकायतें सुनकर उनका समय से निस्तारण कराना मेरी प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा किसानों की समस्याओं को त्वरित निस्तारित करना भी मेरी प्राथमिकता रहेगी। ये जीएस प्रियदर्शी नाम है मेरा। 2002 बैच का मैं हूँ, आईएएस अधिकारी, यूपी काडर से ही। और अगर बात करेंगे कि कहाँ कहाँ मैं डीएम रहा हूँ इससे पहले, तो मेरा स्टार्ट हुआ था भदोही से, फिर मैं रहा बागपत, फिर आजमगढ़, फिर इटावा, फतेहपुर, बदायूं, बुलंदशहर, रामपुर, लखनऊ और अब आपके सामने। और जहाँ तक प्रश्न प्राथमिकता का रहेगा, तो प्राथमिकता का एक तो ये है कि पब्लिक ग्रीवांस एक इशू रहेगा, जिसमें हम स्पेशल फोकस रखेंगे कि जनता की शिकायतें कम से कम रहें। अगर पहले तो हम प्रयास करें कि वो हुई ना, अगर हों तो उनका टाइम से डिस्पोजल हो। दूसरा रहेगा किसानों की जो समस्याएं हैं उनको प्राथमिकता पे रखा जाए। और तीसरा रहेगा कि जो विकास की योजनाएं हैं हमारी, उनको त्वरित गति से आगे बढ़ाया जाए। अगर किसी भी टेक्निकल या एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों से कोई भी विकास की योजना में कोई दिक्कत आ रही है, तो उसे त्वरित तरीके से उसे ख़त्म कराया जाए, ताकि विकास तेज़ी से हो सके। ये मुख्य तौर पर रहेगी। ओवरऑल अभी तो ओवरऑल देखेंगे डिस्ट्रिक्ट में क्या है। ये है हमारा जो परिचय आप कहेंगे। सर, जैसे इतने बड़े प्रदेश की राजधानी से आप आ रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? और छोटा जिला है मुजफ्फरनगर, जबकि संवेदनशील बहुत बड़ा है। ये है ना, इसमें हम लोगों ने, मैंने जैसे बताया कि जो हमारे को एक्सपीरियंस अभी तक का हुआ है, चाहे छोटे भी जिले रहे हैं, बड़े भी, पश्चिम के भी रहे, पूरब के, तो अब उसकी कोशिश करेंगे कि जितना भी एक्सपीरियंस हमने गेन किया है उसको इस जिले के लिए लगाया जाए। सर, वैसे जहाँ भी आप जाएंगे वही जिला आपका होगा अपना मूल रूप से, तो वैसे फिर भी हम पर्सनली पूछना चाहते हैं, आप होम डिस्ट्रिक्ट सर आपका? होम डिस्ट्रिक्ट मेरा दिल्ली है, होम डिस्ट्रिक्ट दिल्ली है। सोमवार को मुजफ्फरनगर पुलिस के हत्थे चढ़े 4 शराब तस्कर। पुलिस ने 290 अवैध शराब की पेटियां बरामद की हैं। पकड़े गए चारों तस्कर हरियाणा से शराब की तस्करी कर मुजफ्फरनगर के आसपास के जनपदों में सप्लाई करते थे। मुजफ्फरनगर पुलिस ने सोमवार को उस समय 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया, जब चारों शराब तस्कर हरियाणा राज्य से भारी मात्रा में अवैध शराब का जखीरा लेकर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में घुस रहे थे कि तभी पुलिस ने शराब तस्करों के साथ एक आयसर कैंटर और एक नैनो कार कब्जे में ले ली। दोनों गाड़ियों से 290 अवैध शराब की पेटियां जब्त की गई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्त में आए शराब तस्कर संजीत, विनीत, कार्तिक और मंजीत
शातिर किस्म के अपराधी हैं और हरियाणा से शराब की तस्करी कर मुजफ्फरनगर के आसपास के जनपदों में इस अवैध शराब को सस्ते दामों में सप्लाई करते हैं। दरअसल मामला तितावी थाना क्षेत्र के लालूखेड़ी पुलिस चौकी का है, जब पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि शराब तस्करों द्वारा आयसर कैंटर और नैनो कार में हरियाणा से अवैध शराब लाई जा रही है, तो सूचना मिलते ही पुलिस ने शराब तस्करों की घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। हाँ, ये जो मुलजिम खड़े हैं आपके सामने चार, ये कल रात को यानी 30 और पहली तारीख की जो रात थी, उसमें रात में लगभग 2 बजे के आसपास लालूखेड़ी चौकी क्षेत्र में थाना तितावी पुलिस ने जो है एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना के आधार पे शराब की बहुत बड़ी बरामदगी करी है। ये शराब जो है एक्साइज की चोरी करके जो है फर्जी रूप से जो लेकर के आई जा रही थी। हरियाणा मार्ग का शराब है, लगभग 300 पेटी यानी 290 पेटी शराब है। इसके अलावा इस शराब को जिस वाहन में लेकर के आ रहे थे वो उस वाहन की नंबर प्लेट फर्जी थी और साथ में एक और नैनो कार है, ये दोनों ही संदिग्ध हैं, इनकी भी नंबर प्लेट फर्जी पाई गई है। इनके बारे में हम जानकारी कर रहे हैं। तो 290 पेटी जो शराब बरामद हुई है और 2 कारें जो अभी संदिग्ध हैं। इसके अलावा 4 मुलजिम अरेस्ट किए गए हैं। 4 मुलजिम रात में जो है हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद जो निकल गए थे, उनके बारे में तलाश जारी है। कितनी कीमत है सर इस तरह? इसकी कीमत का आकलन कराया जा रहा है, लेकिन फिर भी जैसा कि आप कई लाख रुपए की इसकी कीमत होगी, इसका आकलन हम करा रहे हैं और काफ़ी अच्छी ये बरामदगी की गई है। नगर पालिका परिषद में बोर्ड बैठक को लेकर खींचतान में पहली बोर्ड बैठक निरस्त कराने वाले भाजपा सभासदों ने दूसरी बैठक पारित करने की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन इस बार सभासद प्रशासक के विरोध के चलते बैठक दोबारा निरस्त की गई। केवल 6 सभासद ही बैठक में पहुंचे, जिसके चलते ईओ ने बैठक को निरस्त किया। 26 अप्रैल को नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक आहूत की गई थी। इस वित्तीय वर्ष की और चेयरमैन पंकज अग्रवाल की बर्खास्तगी के बाद यह पहली बोर्ड बैठक होने के कारण इसके लिए जारी एजेंडे में वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बजट प्रस्ताव भी शामिल किया गया था। इस बैठक में प्रशासक एडीएम वित्त सुनील कुमार सिंह ने जब कार्यवाही प्रारंभ कराने के लिए एजेंडे पेश करने के निर्देश दिए, तो उसी दौरान सभासद विवेक गर्ग और भाजपा सभासद योगेश मित्तल ने बैठक का विरोध करते हुए इसके निरस्त होने का प्रस्ताव प्रशासक के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। इसमें सभासदों ने अपने क्षेत्रों के जनहित के कार्यों को शामिल नहीं कराए जाने का विरोध किया था। बोर्ड बैठक नहीं होने के कारण बजट भी लटक गया था। इसके बाद करीब 4 दिन पूर्व फिर से बोर्ड बैठक बुलाने के लिए सूचना जारी की गई। ईओ ने 1 मई को बैठक आहूत की। इसमें सभासद विजेंद्र पाल, नौशाद कुरैशी, असद जमा, एडवोकेट राजकुमार सिद्धार्थ और योगेंद्र शर्मा सहित केवल 6 सभासद ही बैठक में पहुंचे। प्रशासक सुनील कुमार सिंह, ईओ अजीत कुमार सिंह और पालिका के सभी अधिकारी व कर्मचारी बैठक में मौजूद रहे। कुछ देर तक सभासदों का इंतजार किया जाता रहा, लेकिन और कोई सभासद बैठक में नहीं पहुंचा। कोरम पूरा नहीं होने के कारण बोर्ड बैठक निरस्त कर दी गई। ईओ अजीत सिंह ने बताया कि पूर्व में जारी एजेंडे पर ही बोर्ड बैठक दोबारा बुलाई गई थी, लेकिन कोरम पूरा नहीं होने के कारण बैठक नहीं हो पाई। इस कारण बजट पारित नहीं किया गया। उनका कहना था कि बजट पारित नहीं होने के कारण सारे कामकाज रुके हुए हैं। बैठक अभी स्थगित की गई है, इसे दोबारा बुलाया जा सकता है। नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक दोबारा निरस्त होने पर सभासद विवेक गर्ग ने की प्रेस वार्ता। एजेंडे के कई प्रस्तावों में गड़बड़ी की बात कही। सोमवार को नगर के प्रकाश चौक स्थित विजय रेस्टोरेंट में पत्रकारों से वार्ता करते हुए सभासद विवेक गर्ग ने बताया कि 26 अप्रैल की पहली बोर्ड बैठक में पालिका प्रशासन के एजेंडे का इसलिए विरोध किया गया था कि उसमें सभासदों के वार्डों से जनहित के कुछ कार्यों को शामिल नहीं किया गया और न ही उनकी कोई सलाह एजेंडा जारी करने से पहले ली गई। एजेंडे के कई प्रस्तावों में भारी गड़बड़ी की गई है। उन्होंने कहा कि 1 मई की बैठक के लिए करीबन 3 या 4 दिन पहले लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन पर भाजपा नेताओं और भाजपाई सभासदों ने एडीएम वित्त सुनील कुमार सिंह और ईओ अजीत कुमार सिंह को बुलाकर बैठक की थी और यह व्यवस्था की गई थी कि बोर्ड बैठक बुलाकर एजेंडा पारित करा लिया जाएगा। इसके लिए 3 दिनों से दबाव बनाने का खेल खेला जा रहा था। विवेक गर्ग और वीरेंद्र मुन्ना ने आरोप लगाया कि सभासदों की खरीद फरोख्त करने का काम भी किया गया है। वहीं जिन लोगों ने प्रशासक पर सम्मान नहीं देने का आरोप लगाते हुए
पहली बैठक निरस्त कराई थी, वहीं भाजपा सभासद दूसरी बैठक को सफल बनाने का ठेका लेने में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सभासदों की ओर से यह धमकी भी दी गई कि जो लोग बैठक में नहीं आएंगे और भाजपा का साथ नहीं देंगे, उनके वार्डों में विकास कार्य नहीं कराया जाएगा। आरोप यह भी है कि सभासदों को तोड़ने के लिए भाजपा नेताओं की ओर से आर्थिक लालच भी दिया गया, लेकिन जनहित में 34 सभासद एकजुट रहे। उन्होंने बताया कि पहली बोर्ड बैठक को 38 सभासदों ने प्रस्ताव पारित कराकर फेल कराया था, लेकिन प्रोसेडिंग में ईओ अजीत कुमार सिंह ने इसे स्थगित दर्शाया है। इसके साथ ही राज्य वित्त आयोग में आने वाला धन केवल भाजपा सभासदों के वार्डों में ही खर्च करने की रणनीति बनाई गई है। इससे सभी सभासदों में रोष व्याप्त है। पालिका प्रशासन द्वारा अचानक एक लेटर जारी कर दिया गया सभी सभासदों को के बिना आपसी सहमति के 1 तारीख को बजट की और जो कुछ अन्य बिंदु उन्होंने एजेंडे में रखे, अचानक मीटिंग बुला ली गई। जबकि इससे पूर्व में हमने नगर पालिका परिषद के 38 सभासदों ने इससे पहले जो मीटिंग थी वो बहुमत के आधार पर निरस्त की थी, जिसे पालिका प्रशासन ने हठधर्मिता दिखाते हुए उस मीटिंग को निरस्त की जगह स्थगित दिखा दिया, जबकि कायदे में वो मीटिंग फेल मानी जानी चाहिए। उसी एजेंडे को दोबारा रिपीट कर दिया इन्होंने, गोलमोल करके, घालमेल करके, नियमों को ताक पर रखकर। तो उसमें हम लोगों ने एक मांग की थी कि प्रशासक महोदय से और अधिशासी अधिकारी से कि सभी सभासदों के, क्योंकि कार्यकाल लगभग अपने अंतिम चरण में है, कि सभी सभासदों के वार्डों में जो विकास कार्य रुके हुए हैं उनसे आप प्रस्ताव लेकर इस एजेंडे में शामिल कर दीजिए और एजेंडे को पास कर दीजिए। हम लोग कतई नहीं चाहते कि बजट को लटकाया जाए, हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारी वजह से शहर की जनता के विकास कार्यों को गति देने के काम में कोई रुकावट पैदा हो। लेकिन जिस तरह की मानसिकता इन भाजपा के सभासदों ने और कुछ भाजपा के नेताओं ने ये बना दी है, एक दूरियां पैदा कर दी है नगर पालिका के अंदर, कि सिर्फ और सिर्फ उन्होंने संदेश देने का काम किया कि जो भाजपा के सभासदों के साथ रहेगा, जो भाजपा के लोगों के साथ रहेगा, केवल उसी के क्षेत्र में विकास कार्य। हम इस चीज़ की पुरजोर तरीके से निंदा करते हैं और पुरजोर तरीके से ये मांग करते हैं कि आप इस तरह की भेदभाव की नीति को छोड़कर सभी लोगों के क्षेत्र में बराबर विकास कार्य होने चाहिए, कहीं कम हो कहीं ज़्यादा हो। हम इसमें किसी तरह का कोई आपत्ति नहीं रखते, लेकिन जहाँ जरूरी है, जनप्रतिनिधि को सबको जनता ने चुन के भेजा है, सबका अधिकार है, सबके क्षेत्र में काम चाहिए। जनता का पैसा है, 14 करोड़ रुपए 14वें वित्त में इस समय नगर पालिका में पड़ा हुआ है। हमारी ये छोटी सी मांग थी, कौन सी हमारी मांग ना जाए इसकी, कि भाई सभी लोगों के वार्डों में विकास कार्य करा दिए जाए इस पैसे से। लेकिन इन लोगों ने एक प्रोपेगेंडा रच के, एक साजिश रच के ये जो है संदेश देने का काम किया, एक साजिश ये रची कि केवल और केवल भाजपा के लोगों के क्षेत्रों में काम किया जाएगा। हम उन्हें ये पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहते हैं प्रशासक महोदय को, जब बिल्कुल आप इनके बहकावे में मत आएं, इनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरा बोर्ड बहुमत में आपके साथ है। इसमें जो है आज मैं सबसे पहले मीडिया के माध्यम से ही मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आप लोग भी बजट की मीटिंग में जो सभी पूर्व में हुई थी, इसमें आप लोग भी सब मौजूद थे। इसमें हमारे सामने जो है वो ये बात रखी गई कि सभी का जो है इसमें विकास का काम रखा जाएगा, सारे वार्डों का जो है इसमें काम होगा। यही हमारी उन लोगों से मांग है कि सबका जो है सबका काम करे। अब ये समझ में नहीं आके दे रहा कि 38 सभासदों ने अभी बोर्ड की मीटिंग में बजट फेल का जो है वो सारा उनको बताया गया था कि अगली मीटिंग में जो है ये पास कर दिया जाएगा। इसमें जो है सबको अपने साथ लेकर के माननीय प्रशासक महोदय और अधिशासी अधिकारी महोदय से भी हमारी यही बात हुई थी। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि जब वो बहुमत के आधार पर आप लोगों के सामने बहुमत के आधार पर वो चीज़ जो है वो सब हटा दिया गया था, अब उस मीटिंग को जो है स्थगित करके दिखा दिया। अब हमें जो है सब में भय ये है कि ऐसा कितने दबाव में जो है हमारा प्रशासक जो है कितने दबाव में होके काम करेगा, तो आने वाले टाइम में जो है अब इसका जो है ये नहीं पता चल रहा है कि यहाँ से नगर पालिका में क्या तो होगा क्या नहीं हो पाएगा। हम यही चाहते हैं कि सबका जो है सब में वो एजेंडा जो है एजेंडा पास करने के लिए सब तैयार हैं और वो होना भी चाहिए। लेकिन हमारा ये कहना कि क्या काम उसमें बीजेपी वालों का ही होगा और जो है और हिंदू मुस्लिम जो है और कोई दूसरे वार्ड में रह गए। भाजपा सरकार ने नगर पालिका जो है इस टाइम उसमें पूरा भाजपा सरकार ने जो है पूरा कैप्चर कर दिया, अधिकारियों को भी पूरा कैप्चर करके रखा है। अब एक बार होता है, ये कैप्चर की बात नहीं है क्या?
कि मीटिंग को जो है स्थगित बता रहे हैं वो लोग। क्यों बता रहे हैं स्थगित? जब आप लोग के उसमें जो है, जब बोर्ड की मीटिंग चल रही थी, आप लोग मीडिया बंधु भी थे वहाँ से, उसमें आप क्लिप निकाल के देख लिए कि उसमें जो है क्या चीख के जो सारे सभासद सारे क्या कह रहे। प्रशासक महोदय से ये कहा गया कि प्रशासक महोदय आप जो है सभी सभासदों को बुला करके उनकी जो है उनके वार्डों की क्षेत्र की थोड़ी जो समस्या है उनको भी इस पर रखा जाए। कस्बा चरथावल में सरेआम एक युवक ने दिन दहाड़े मेडिकल स्टोर संचालक पर फायरिंग की। स्टोर संचालक को गोली न लगता देख आरोपी युवक मेडिकल स्टोर तक पहुंच गया। उधर मामला संज्ञान में आते ही क्षेत्रीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी की घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। कस्बा चरथावल में सोमवार को दिन दहाड़े एक मेडिकल स्टोर संचालक पर एक युवक ने जानलेवा हमला बोल दिया। युवक ने स्टोर मालिक पर फायरिंग करते हुए एक के बाद एक कई फायर किए। फायरिंग के होने से आसपास के मौजूदा लोगों में अफरा तफरी मच गई। उधर फायरिंग के बाद स्टोर मालिक को बाल बचता देख आरोपी युवक इतने में ही नहीं थमा। आरोपी युवक मेडिकल स्टोर संचालक के पीछे मेडिकल स्टोर तक जा पहुंचा। जैसे ही आरोपी ने दोबारा तमंचे से फायर करना शुरू किया तो आनन फानन में स्टोर मालिक ने स्टोर का शटर बंद कर अपनी जान बचाई। उधर सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी की सतर्कता के साथ घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही स्टोर मालिक से गहन पूछताछ की। रात ही तकरीबन 9 बजे करीब मेरे पास मेडिसिन लेने के लिए आया। कौन? ये रिजवान नाम है, बाप का नाम है नोका जी, नसीम उर्फ नोका। तो जैसे ही मतलब इसने क्या नाम, मैंने दवाई दी, मैंने कहा भाई कल 1-2 दिन पहले और मेडिसिन लिया था। पहले पैसे तो काफ़ी नहीं है, 11-12 रुपये पहले ही है। तो मैंने कहा परसों पैसे ले गए थे भाई, दवाई ले गए थे, उनकी भी मतलब उनमें भी पैसे दे दो। तो इतना सुनने के बाद चला गया। सुबह भी मेरे पास फिर आ गया, अल्लाह रात ने मेरी बहुत बेइज्जती करी। तो मैं कहा भाई अगर मैंने पैसे मांग लिए तो मेरी इसमें बेइज्जती क्या बात रह गई। तो ये सुनने के बाद ये चला गया। उसके तुरंत बाद ये 5-10 मिनट तकरीबन 9:30-10 बजे का टाइम था। आज हमारे बच्चे का स्कूल में PTM था सर। तो उसे लेके मैं स्कूल जा रहा, संस्कार वैली पब्लिक स्कूल में। तो जैसे मतलब यहाँ से बाइक लेगा, साबिर के मकान थोड़ा आगे बेदी का मकान पड़ता है, वहाँ से इसने मेरे पर फायर करा, गोली चलाई। मैं बाल बच गया सर। इसी वजह से बाइक भी मेरी गिर गई वहाँ से पड़ाकर। और मैं उठ के मतलब फिर आया दोबारा तो देखा। तो क्या पहले से भी इससे कोई लड़ाई थी तुम्हारी? ऐसा मतलब ना मेरी इससे कोई बहस हुई, ना ऐसा कोई मेरी इससे लड़ाई थी। अच्छी बोल चालती थी सर। एक ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, देखते रहिए न्यूज़ 7। शहर से बहुत ही कम खर्च में बेहतर सुविधाएं और बेहतर शिक्षा। होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल, नर्सरी टू 12th क्लास। एडमिशन ओपन, जहां मिलेगा आपके बच्चों को आधुनिक शिक्षा एवं संस्कारों का दिव्य संगम। स्मार्ट क्लास, ओवरहेड प्रोजेक्टर प्रेजेंटेशन, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, मार्शल आर्ट क्लास, म्यूजिक क्लास, मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्रामर्स, कल्चर एक्टिविटीज, सेल्फ डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, संस्कार शाला। आज आपका सही निर्णय ही आपके बच्चे के लिए कल का सुनहरा भविष्य होगा। विलेज जड़ौदा, मुजफ्फरनगर। कॉन्टैक्ट नंबर 9897620351 और 9720989181। किड्जी न्यू मंडी एडमिशन ओपन। प्ले नर्सरी, जूनियर KG, सीनियर KG। Fully AC classroom with power backup. Safe and eco-friendly environment. Little group of learners. English conversation. Trained and devoted staff. Parents seminar. Digital learning via talking pen tablets and smart boards. Kidsy New Mandi, celebrating 10th years of success, awarded as the best center. Admission open. It's impossible to keep children away from Kidsy, India's favorite preschool.
ग्रेस पब्लिक स्कूल में हमें पढ़ने जाना है। मुसलमानों को ये जानना जरूरी है कि तरक्की और खुशहाली का हर रास्ता तालीम के मैदान से होकर गुजरता है। पढ़ लिख कर देश के लिए करके कुछ दिखाना है। गॉड्स पब्लिक स्कूल हमारा हमें बड़ा प्यारा लगता है। हिंदी इंग्लिश उर्दू भी हमें टीचर पढ़ाते हैं। दीनी और दुनियावी हमें तालीम देते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को इंग्लिश, मैथ्स और साइंस के साथ साथ उर्दू, दरस कुरान और दीनियात की तालीम भी दी जाए, जहां लड़कियों के लिए अलग बिल्डिंग का इंतजाम है? सो व्हाई वेट? प्लीज कम टू गॉड्स ग्रेस पब्लिक स्कूल, सरवट, मुजफ्फरनगर, यूपी। God's Grace Public School, an English medium co-educational institution recognized by the UP government. आपके बच्चों की बेहतर तालीम का वाहिद मरकज God's Grace Public School, बजहेड़ी रोड, सरवट, मुजफ्फरनगर, यूपी, इंडिया। ब्रेक के बाद न्यूज 7 में आपका स्वागत है। मजदूर दिवस मनाते हुए उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग श्रमिक संघ के द्वारा अधिशासी अभियंता को एक ज्ञापन सौंपा गया। कर्मचारियों की अनेकों समस्याओं के समाधान की मांग की गई। 1 मई को संपूर्ण विश्व में मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिससे मजदूर वर्ग की महत्ता को बरकरार रखा जा सके। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग श्रमिक संघ द्वारा मजदूर दिवस को मनाते हुए श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं का मुद्दा उठाते हुए अधिशासी अभियंता को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें श्रमिकों के हित में निर्णय लेते हुए समस्याओं के जल्द से जल्द समाधान की मांग की गई। PWD श्रमिक संघ है, उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग श्रमिक संघ। ये एक कानपुर ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार से रजिस्टर्ड संगठन है PWD में, उसका मैं जिला अध्यक्ष हूँ। और हर साल जो लेबर डे है, मजदूर दिवस जिसको बोलते हैं, मई दिवस भी बोलते हैं, उस दिन ये देश और दुनिया में सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है मई दिवस, मेहनत को सुख के लिए। इसमें सभी लोग होते हैं, बैंक कर्मचारी भी होते हैं, टेलीफोन तार विभाग के कर्मचारी होते हैं, सरकारी या गैर सरकारी विभाग में कार्यरत सभी कर्मचारी होते हैं इसमें, रेलवे में और उसमें भी सब जगह मनाया जाता है। हर साल जो है हमारा PWD विभाग श्रमिक संघ जो है ये जनपद इकाई इसको मनाती है। और इसी में के मजदूरों को बताया जाए कि 1 मई सन 1886 में कि बहुत बड़े संघर्ष के बाद, कुर्बानी के बाद ये हमें जो काम के घंटे है वो सब श्रमिक एक्ट बना था। वहीं कस्बा बुढ़ाना में 1 मई को मजदूर दिवस के अवसर पर दर्जनों भर लोगों ने बुढ़ाना SDM श्याम अवध चौहान को 9 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। ज्ञापन में भट्टा मजदूरी को बढ़ाए जाने, चिकित्सा दिलाए जाने, शौचालय निर्माण जैसी विभिन्न समस्याओं से निजात दिलाए जाने को लेकर उप जिलाधिकारी से मांग की गई। जी, हमारी मांग ये है कि पूरे बुढ़ाना क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्या है कि एक तो इन लोगों को मिट्टी का तेल और लकड़ी मिलनी चाहिए। किन लोगों को? भट्टे के मजदूरों को। दूसरी समस्या इनकी है कि स्वास्थ्य के हिसाब से इनकी चिकित्सा होनी चाहिए, डॉक्टर इनको दूसरे तीसरे दिन देखता रहे, जो उनको बीमार हो जाते हैं, पैसे इनके जो कमाए वहाँ लग जाते हैं। तीसरी समस्या हमारी ये है कि वहाँ पर स्कूल खोलने चाहिए जो सरकारी नियमों के वसूल के मुताबिक है, तो वहाँ इन बच्चों को छोटे छोटे जो बच्चे भट्टे पर रहते हैं उनको पढ़ाई होनी चाहिए। चौथी हमारी समस्या जो है वो एक फ्लैश की है, जो वहाँ से शौचालय बन जाए कि जो महिलाएँ जो फ्लैश में बैठे उनको खुले में न जाना पड़े। और मांग पत्र सूत्र आपने 6 मांग पत्र है हमारे। किसको दिया है? ये हमने SDM बुढ़ाना को दिया है, जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी को दिया है। फेडरेशन ऑफ मेडिकल एवं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ने टाउन हॉल से रैली निकालते हुए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी विभिन्न मांगों का मुद्दा उठाया। सोमवार को फेडरेशन ऑफ मेडिकल एवं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन द्वारा जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें अपनी मांगों के जल्द से जल्द समाधान कराए जाने की मांग की गई। ज्ञापन द्वारा दवाइयों के दामों में घटौती, दवाओं से सभी प्रकार के टैक्स हटाए जाने, मल्टीनेशनल दवा कंपनी के द्वारा भारतीय दवा कंपनी के
अधिग्रहण पर रोक समेत विभिन्न मांगों को माने जाने की मांग की गई है। हम लोग यूपी में सारे मुजफ्फरनगर यूनिट के मेंबर हैं, जो कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का एक ऑर्गेनाइजेशन है और मैं उस यूनिट का प्रेसिडेंट हूँ। और आज हमारी विभिन्न मांगों के संदर्भ में जो है हम लोग यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं। जैसे कि आप सबको पता है आज 1 मई है, जिसको हम श्रमिक दिवस के रूप में मनाते हैं, तो उसी को हम सेलिब्रेट तो कर ही रहे हैं, साथ ही अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन डीएम साहब को देने आए। क्या क्या मांगे आपके? हमारी मुख्य मांग तो यही है कि दवाओं के दाम जो है वो एक रीजनेबल लेवल पे किए जाएँ, ताकि सब लोगों को चीज़ें उपलब्ध हो सके। साथ ही साथ जो सरकारी क्षेत्र की दवाई कंपनियां हैं, वैक्सीन कंपनियां हैं, वो सब बंद पड़ी हैं। हम लोगों की सरकार से जो डिमांड है कि उन सबको दोबारा शुरू किया जाए, ताकि पब्लिक को दवाइयां या वैक्सीन वो उचित रेट पे उपलब्ध हो सके। साथ ही हमारी और डिमांड है कि मल्टीनेशनल कंपनी का जिस तरह से भारत के अंदर कंपनियों के अंदर जो है प्रादुर्भाव बढ़ता जा रहा है, उस पर रोक लगाई जाए और FDI को एक लेवल तक रोका जाए। योगी के डंडे से बेखौफ सरकारी राशन डीलर द्वारा गेहूं की अवैध कारोबारी की जा रही थी, जिसे मौके पर पहुंची पुलिस ने अवैध गेहूं समेत अपनी हिरासत में लिया। योगी सरकार के अंतर्गत किसी भी धांधली करने वाले को बख्शा नहीं जा रहा, फिर चाहे धांधली पेट्रोल पंपों पर हो या सरकारी राशनों की दुकानों पर, या फिर चाहे पार्टी के ही किसी कार्यकर्ता द्वारा की जा रही हो। सीएम योगी का डंडा पड़ता ही है। पान मंडी स्थित सरकारी राशन की दुकान पर राशन डीलर विजेंद्र द्वारा भाजपा सरकार को पलीता लगाते हुए गेहूं का अवैध कारोबार किया जा रहा था। योगी सरकार के आदेशानुसार पुलिस द्वारा धांधली करने वालों पर तुरंत कार्यवाही की जा रही है। इसी के चलते गेहूं की अवैध कारोबारी की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस रविवार की देर रात विजेंद्र की राशन की दुकान पर पहुंची, जहां अवैध गेहूं उतारा जा रहा था। पुलिस ने तत्परता से कार्यवाही करते हुए 2 ट्रॉली अवैध गेहूं समेत आरोपी राशन डीलर विजेंद्र को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। ये मई 2017 को जो माल पटना था वो आया था। ये जो 2000 मई में जो माल बटेगा ना, अच्छा, उसका 1 टन उठा था मैं आपको पूरा। अच्छा, तो उतर कहाँ रहा था मैं? दुकान पर रहा है। दुकान पर कहाँ उतर रहा है? पुलिस कहने लगी जी रात को क्यों उतर रहा है? 10 बजे थे। अब दिन में तो वहाँ ट्रैक्टर ट्रोली आती नहीं, अब जाके देख लो वहाँ कितनी भीड़ है। तो पुलिस ने का कोई बिल नहीं था, कोई डेट नहीं थी बिल पे, कुछ इस तरह का पता नहीं? बिल पे डेट थी, सब चीज़ थी। बिल हमारे पास मौजूद है, सब चीज़ वहाँ से ऐसा है कुकड़ा मंडी में सब चीज़ मौजूद है। स्टॉक रजिस्टर है, कोटा कार्ड है, सब चीज़ उस पर लिखी हुई है। वो अपने पास रखते हैं। कार्बन लगाई हुई कॉपी वो हमें देते हैं। कार्बन जो है वो तुम्हारे स्टॉक ज़्यादा है इसका नहीं, ज़्यादा कोई हमारे पास स्टॉक जितना माल उठा था उतना हम लोग। कितने कट्टे थे गेहूँ के? कितने थे चावल? 307 कट्टे थे सारे। हाँ जी सारे। 1 मई को मजदूर दिवस के चलते किड्जी प्ले स्कूल में उत्साहपूर्वक मजदूर दिवस मनाया गया। विद्यालय में कार्यरत मजदूर श्रेणी के कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। नई मंडी स्थित जी नेटवर्क द्वारा संचालित किड्जी प्ले स्कूल में 1 मई, जिसे संपूर्ण विश्व में मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है, एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय में मजदूर श्रेणी के कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को हर्षोल्लास से मनाते हुए सभी कार्यकर्ताओं को उपहार वितरित किए गए। साथ ही इस अवसर पर नन्हे मुन्ने बच्चों से शिक्षकों द्वारा विभिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर कार्ड बनवाए गए, जिससे बच्चों को इस वर्ग की महत्ता को बखूबी समझाया जा सके। बच्चों से सुंदर सुंदर कार्ड को कर्मचारियों को भेंट कराया गया। वहीं मजदूर श्रेणी कर्मचारियों ने विद्यालय प्रबंधक और शिक्षकों का आभार जताकर अपनी खुशी का इजहार किया। किड्जी में आज हमने लेबर डे सेलिब्रेट किया। छोटे छोटे बच्चों ने अपने हाथों से बहुत ही प्यारे प्यारे कार्ड बनाए अपने पेरेंट्स और टीचर्स की हेल्प से, और जितना भी हमारे स्कूल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का स्टाफ था उन सभी को बहुत अच्छे से सम्मानित किया गया, और बच्चों को उनकी वैल्यूज़, उनके इम्पोर्टेंस हमारी ज़िंदगी में, हमारे स्कूल में और घर में भी जो काम करते हैं क्या है वो सब बताया गया। लेबर डे मनाने का हमारा मेन पर्पस यही था कि हम उन्हें किसी भी तरह से निम्न वर्ग का ना समझ के अपनी बराबरी का महत्व देते हुए बच्चों को ये शिक्षा दें कि उनकी रिस्पेक्ट करें, उनके जो भी काम है उनको बढ़ावा मिले, उनको थैंक्स बोलें। और बेसिकली आज बच्चों ने थैंक्स गिविंग डे उनके साथ सेलिब्रेट किया और उन सभी को सम्मानित किया गया। थोड़ा सा एक गिफ्ट उपहार उन्हें देकर हम लोगों ने स्कूल की तरफ से भी उन्हें सम्मानित किया, जिससे उन्हें हम किसी भी तरह से खुशी दे सकें। सो बच्चों ने लेबर डे को सेलिब्रेट किया और मेरी तरफ से सभी को
लेबर डे की शुभकामनाएं। डिप्टी सीएमओ ने सीएससी पहुंचकर की जांच पड़ताल। उधर डिप्टी सीएमओ को देख सीएससी के डॉक्टरों में मचा रहा हड़कंप। कस्बा चरथावल में लगातार घोटालों की खबर मिलने पर और उसके बाद मीडिया के हस्तक्षेप के बाद नींद से जागा स्वास्थ्य विभाग सोमवार को डिप्टी सीएमओ ने अस्पताल पहुंचकर जांच शुरू की। जब डिप्टी सीएमओ द्वारा घोटाले से संबंधित कागजातों की जांच पड़ताल की गई तो मौजूदा डॉक्टरों में अपनी पोल पट्टी खुलने के भय से अफरा तफरी मच गई। डिप्टी सीएमओ ने जांच पर बोलते हुए कहा, बाहर से दवाई लिखने वाले डॉक्टरों पर कार्यवाही होगी। साथ ही जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। और अब वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज़ 7। हमारा उद्देश्य विज्ञापन दिखाना नहीं। काफी सज्जनों ने हमें कहा कि गांधी कॉलोनी श्री कॉम्प्लेक्स ऊपरी मंजिल पर जो आपकी एक दाम की दुकान है, जिस पर कपड़ा तोल और कट पीस से एक्सपोर्ट में कपड़े की कुर्तियों और सूट का कपड़ा व लोड की आइटम, लेडीज सूट, कुर्ता पजामा, पैंट शर्ट एक दाम में मिलता है, उसका विज्ञापन और प्रचार प्रसार करवाएं। प्रचार करने से ही कपड़ा ज्यादा नहीं बिकता, बल्कि उचित रेट से खरीदने और बेचने से, यानी कम प्रॉफिट से बेचने पर ही कपड़ा ज्यादा बिकता है। क्योंकि कपड़ा एक ऐसा आइटम है जिसके रेट का अंदाजा कम ही लग पाता है। एक दाम एएस ट्रेडर्स, ऊपरी मंजिल श्री कॉम्प्लेक्स, निकट लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास, गांधी कॉलोनी, मुजफ्फरनगर। हमारा मोबाइल नंबर है 8979134608 7599741050। मूर्तियां ही मूर्तियां। जी हाँ, आपके शहर में खुल गया है विपिन जैन गुल्लू चरथावल वालों का ओम साई राम पूजा सामग्री केंद्र का भव्य धार्मिक शोरूम। आपके भगत सिंह रोड घास मंडी लोहिया बाजार में जनपद का पहला ऐसा शोरूम जहां आपको एक ही छत के नीचे सभी धार्मिक वस्तुओं का मिलेगा अपार भंडार, जैसे ठाकुर जी की श्रृंगार सामग्री, झूले व पालने, पूजा पाठ का सामान, सभी भगवानों की पोशाकें, मंदिर मूर्तियों की मालाएं, श्री यंत्र, नवग्रह यंत्र, पारे व शुद्ध चांदी से निर्मित लक्ष्मी गणेश व अन्य भगवानों की मूर्तियां, दक्षिणाव्रती शंख, प्रत्येक साइज के ठाकुर जी, पेंटिंग व सिंहासन, ढोलक, डमरू, ढपली, झूमर, बंदरवाल, वास्तु दोष निवारण यंत्र, दीपावली डेकोरेशन का सभी सामान होलसेल रेट पर उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। विपिन जैन गुल्लू चरथावल वाले। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री बांकी बिहारी परिवार आयोजन कर रहा है द्वितीय श्री बांकी बिहारी गुणगान महोत्सव। दिनांक 8 मई दिन सोमवार को मुजफ्फरनगर के टाउन हॉल के मैदान में शाम 6 बजे आप सादर आमंत्रित हैं। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। Clinic, the ultimate place to maintain your body, skin and hair. Introducing L'Oreal Professional Hair Studio, Professional Makeup Studio, Face, Hair and Body Spa, French and Spa Manicure, Pedicure, Jacuzzi, Steam and Spa Bath. Also all type of facial, massage, latest makeups, advanced haircuts, hair and skin treatments. 5-star service, 7 days open.
Visit once and feel the difference. हमारा पता है 786/40 योगेंद्रपुरी मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 013124308222। मोबाइल नंबर है 9368402082। ब्रेक के बाद न्यूज 7 में आपका स्वागत है। जिला रामपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रधानमंत्री को बताया एक सियासी शख्सियत। जिला रामपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि मोदी जी एक सियासी शख्सियत का नाम है और ना वो हिंदू धर्म से वाकिफ है और ना ही वो इस्लाम से वाकिफ है। अगर वह अपने धर्म से वाकिफ होते तो अपनी पत्नी को अपने साथ रखते, अपनी माता जी को अपने साथ रखते। इस्लाम में जो उसूल कुरान ने और खमीस ने कायम कर दिए हैं, उन उसूलों को दुनिया का कोई कानून नहीं बदल सकता। मोदी जी चाहे कोई कानून बना ले, लेकिन मानने वाले यही कानून मानेंगे जो उनकी शरीयत का कानून होगा। दरअसल मोदी जी एक सियासी शख्सियत का नाम है और न वो हिंदू धर्म से वाकिफ हैं, न वो इस्लाम से वाकिफ हैं। अगर वो अपने धर्म से वाकिफ होते तो अपनी पत्नी को अपने साथ रखते, अपनी माता जी को अपने साथ रखते। लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने को लेकर गांव सिखेड़ा में स्कूली बच्चों द्वारा निकाली गई यातायात जागरूकता रैली एएसपी मणिलाल पाटीदार द्वारा हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया गया। सोमवार को गांव सिखेड़ा स्थित वेदांता पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा लोगों को ट्रैफिक नियमों के पालन करने के लिए जागरूक किया गया। बच्चों द्वारा क्षेत्रांतर्गत यातायात जागरूकता रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ एएसपी मणिलाल पाटीदार द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। रैली के दौरान एसओ सिखेड़ा नीरज सिंह समेत भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। वहीं जागरूकता रैली के मद्देनजर जो लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाते पाए गए, उन्हें छात्र छात्राओं द्वारा फूल देकर सम्मान व्यक्त किया गया। तो वहीं जो चालक नियमों का उल्लंघन करते मिले, उन्हें पुलिस द्वारा यातायात नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई। ये ट्रैफिक को लेकर जागरूकता अभियान है कि किस तरह लोग ट्रैफिक के नियमों का पालन कर अपने आप को बचा सकते हैं। ये हमने यहाँ पर वेदांता स्कूल के कुछ बच्चों से रैली निकलवा रहे हैं और उन्हें जागरूकता रोड्स पे जाने वाले आने जाने वालों को जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हेलमेट का प्रयोग करने से किस तरह बचा जा सकता है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, सीट बेल्ट बांधने के क्या फ़ायदे हैं और ट्रिपल सवारी या और भी ज़्यादा बैठने पे आगे आने वाले समय में क्या कार्रवाई हो सकती है। यही सब इन्हें बताने के लिए कहा गया है कि छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पर खड़े हैं, आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे जो भी बाइक लेके निकल रहा है बिना हेलमेट के हैं, उसको रोक के समझा रहे हैं कि हेलमेट पहनने के क्या फ़ायदे हैं। और जो हेलमेट पहन के चल रहा है उनको फूल दे के उनको एक सम्मानित करें, उनको प्रोत्साहित करें। गांव बिलासपुर विकास खंड सदर जिला मुजफ्फरनगर के ग्रामीणों द्वारा जिला प्रशासन को एक शिकायती पत्र सौंपा गया, जिसमें प्राथमिक विद्यालय द्वारा शिक्षा संबंधी विभिन्न प्रमाण पत्रों को न दिए जाने की बात कही गई। सोमवार को गांव बिलासपुर के दर्जनों ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को एक शिकायती पत्र सौंपकर प्राथमिक विद्यालय प्रबंधकों पर मनमानी करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार द्वारा श्रमिक पंजीकरण में शिक्षा सहायता और मेधावी छात्र पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रमाण पत्र विद्यालयों द्वारा मुहैया कराए जाते हैं, मगर विद्यालय द्वारा बार बार बहाने बनाकर प्रमाण पत्र नहीं दिए जाते, जिससे बच्चों को मेधावी छात्र पुरस्कार योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष कार्यवाही कर प्राथमिक विद्यालय द्वारा प्रमाण पत्रों को जल्द से जल्द मुहैया कराए जाने की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई। सोमवार को गांव मुकंदपुर के ग्रामीणों एकजुट होकर उप जिलाधिकारी से मिले। एक प्रार्थना पत्र सौंपकर गांव के तालाब को अवैध कब्जे से मुक्त कराए जाने की मांग की। गांव मुकंदपुर ब्लॉक बगरा के सैकड़ों ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर उप जिलाधिकारी तहसील सदर को एक प्रार्थना पत्र सौंपा, जिसमें तालाब खसरा नंबर 884 पर गांव के कुछ दबंगों द्वारा अवैध कब्जा किए जाने की बात कही गई, जिससे गांव की जल निकासी नहीं हो पा रही है। अवैध कब्जा जल्द से जल्द हटवाकर तालाब के रकबे के अनुसार खुदाई कराने की मांग करते हुए ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपा। मुकंदपुर
ये बगरा ब्लॉक में जो पड़ा है, गांव पंचायत मुकनपुर के अंदर जो तालाब है वो है करीब 47 बीघे का, 47 का है, और वो है नंबर 884। अच्छा, उसके लिए नवंबर 11 में उसमें शुरू करा था 2011 में कार्रवाई, और 12 तक 122 भी चली, 2-3 को छोड़ के सब मतलब दखल खारिज हो गए थे। इसके बराबर तहसील से चलते रहे, खाना पूर्ति करते रहे, 23-30 करे होंगे तहसील, आज तक मैं बराबर लगा हुआ है इसी में। अब भी उसमें खुदाई का काम चल रहा है थोड़ा। अब जो कब्जे हैं वे घटने की बजाय कब्जे बढ़ा दिए गए, 50-70 ताला बर्बाद कर दिया। 2 मई को अस्थमा दिवस के मद्देनजर डॉक्टरों की टीम द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें अस्थमा रोग संबंधी जरूरी जानकारी दी गई। अस्थमा से पीड़ितों की संख्या में तीव्रता से हो रही बढ़ोतरी के चलते डॉक्टर रहबर खान और डॉक्टर मुनिश अहमद द्वारा अंसारी रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता के दौरान अस्थमा के प्रति जागरूक करते हुए महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। अस्थमा के रोगी को जागरूक करके और कुछ दवाओं के द्वारा अस्थमा को नियंत्रित करने को लेकर डॉक्टरों द्वारा प्रेस वार्ता की गई। डॉक्टरों द्वारा बताया गया कि अस्थमा के नियंत्रण में इनहेलर्स का उपयोग बहुत ही कारगर साबित होता है। कल वर्ल्ड अस्थमा डे है, तो उसकी अवेयरनेस के लिए हम लोग पब्लिक को थोड़ा अवेयर कर रहे हैं कि अस्थमा से आप किस तरह बच सकते हैं और अस्थमा को किस तरह फेस कर सकते हैं। अस्थमा के जो लक्षण होते हैं वो आजकल फसल ज़्यादा कट रही है, डस्टी इन्वायरमेंट है, वातावरण में धूल मिट्टी ज़्यादा है, तो उसके लिए कुछ अटैक्स ज़्यादा होते हैं, उनसे आप बच सकते हैं। अस्थमा के जो सिम्टम्स होते हैं वो सांस फूलना, सूखी खांसी आना, सांस में सीटी की आवाज़ आना, थोड़ी दूर चल के आपको सांस फूल जाना, ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। ज़रूरी नहीं है जो पुराने लोग कहते हैं कि बड़े लोगों की बीमारी है दमा, ये 5 साल से लेके किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। उसकी प्रिवेंशन जो है वो आप थोड़ा धूल मिट्टी से दूर रहें, अपने आसपास जो डॉक्टर है उसको पहले इत्तला करें, मिलें। न्यूज़ 7 में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और दमदार खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 7। नमस्कार।